आइए जानते हैं कुछ और ज्ञानवर्धक बातें और ऐसी जानकारी जो आपके जीवन में काम आने वाली है। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं जूते चप्पल के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं जूते चप्पल हमारे घर के वास्तु को बहुत ज़्यादा खराब करते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए हम इस पर एक नज़र डालते हैं। जिसकी कुंडली में शनि और मंगल खराब हो, उनको भूल कर भी शनिवार और मंगलवार के दिन जूते चप्पल खरीदने नहीं चाहिए, बल्कि इस दिन दान करने चाहिए। इसी तरह जिनकी कुंडली में शनि और मंगल बहुत अच्छे हैं, उनको भूल कर भी जूते चप्पलों का दान नहीं करना चाहिए और मंगल और शनिवार को जूते चप्पल वो खरीद सकते हैं। इसी तरह एक बात और हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हमारा ग्रह खराब होता है उसकी चीज़ों का दान करना चाहिए और जो ग्रह हमारा सही होता है उसकी चीज़ों का दान नहीं किया जाता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका विपरीत फल प्राप्त होता है। जूते चप्पल पहनकर कभी भी ना तो भोजन बनाया जाना चाहिए और ना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। पढ़ाई करते समय भी जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। जूते चप्पल कभी भी मुख्य द्वार के बिल्कुल बीचों बीच में नहीं रखने चाहिए, थोड़ा सा साइड में उतारने चाहिए और ख़ास तौर से जूते चप्पल पहनकर पूरे दिन घर में भी नहीं घूमना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने घर के वास्तु को बहुत ज़्यादा खराब कर लेते हैं। जूते चप्पल हमेशा गेट के बाहर तो होने चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि बाहर से कोई आए उसकी नज़र पड़े। जूते चप्पल भूल कर भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखने चाहिए। जूते चप्पल आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, लेकिन अगर उत्तर या पूर्व दिशा में मजबूरी बस आपको रखना पड़े तो हमेशा उनको ढक कर रखें। अगली ज़रूरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रतिदिन 3 बार प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमारे घर में सामने दिखाई देने वाले जूते चप्पल उनको घर में प्रवेश करने से रोक देते हैं। इसीलिए कभी भी दहलीज के ऊपर जूते चप्पल नहीं उतारें, गेट के बाहर जूते चप्पल तो उतारें लेकिन उनको ढककर रखना चाहिए। शू रैक भी आपको रखनी है तो उस पर भी कोई कपड़ा डालकर रखें। इसके अलावा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जूते चप्पल चाहे नए हों चाहे पुराने हों, पूरे दिन घर के अंदर जो लोग पहनकर घूमते हैं, नए जूते चप्पल ही मान लीजिए, लेकिन इससे घर की सुख शांति भंग होती है। चाहे कितना भी पुराना जूता हो, चाहे कितना भी नया जूता हो, वो कभी पॉजिटिव एनर्जी देगा ही नहीं। इसीलिए जूते चप्पल पहनकर पूरे दिन घर में नहीं रहना चाहिए। आपको अगर आदत नहीं है नंगे पैर घर में रहने की तो आप सॉक्स पहन कर रहें, लेकिन गलती से भी पूरे दिन जूते चप्पल पहनकर ना रहें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो भोजन बनाते समय भी जूते चप्पल पहनते हैं और पूरे दिन फर्श के ऊपर भी जूते चप्पल पहनकर घूमते हैं। यकीन मानिए इससे हमारे घर का पूरा वास्तु खराब होता है। प्रतिदिन पल पल तिल तिल वास्तु खराब होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये पूरी तरह से खराब हो जाता है। कभी भी जूते चप्पल पहनकर जब आप बाहर से आते हैं तो तुरंत घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको कुछ देर के लिए जूते चप्पल बाहर उतारने चाहिए और उसके बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर घर के बाहर जूते चप्पल नहीं रख सकते। कई बिल्डिंगों में इस तरह अलाउ नहीं होता है। तो आप क्या काम करेंगे, जूते चप्पल पहन के जब बाहर से आएँ तो उनको कम से कम 5-10 मिनट के लिए बाहर ही रखा रहने दें और फिर 10 मिनट बाद उनको घर के अंदर लेकर किसी शू रैक के अंदर या फिर कपड़े से ढक कर रखें। यकीन मानिए क्योंकि आप जब बाहर से आते हैं तो आपके जूते चप्पल के जो तलवे होते हैं उनमें बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा वाली धूल लगी होती है और जो उसके साथ आप जैसे घर में प्रवेश करते हैं तो इसी तरह हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे ये नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर के मेंबरों के ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। तो जूते चप्पल पहनकर अगर आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आए दिन आते रहते हैं तो उनको भी आप बोलिए जूते चप्पल बाहर उतारें, अंदर पहनकर ना आए। ना तो आप खुद जूते चप्पल पहनकर घर में रहिए और ना ही किसी बाहर वाले को घर में आने दीजिए, क्योंकि आजकल एक ये फैशन बन गया है, हर कोई किसी के घर में जूते चप्पल पहनकर घुस जाता है और यहीं से शुरू होती हैं परेशानियां। बीमारियां तो शुरू होती ही हैं, मानसिक तनाव टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम जूते चप्पल पहनकर घर में प्रवेश करते हैं या किसी को करवाते हैं। आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप जूते चप्पल का दान करें तो वो चमड़े के बने हुए नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो खराब ग्रह है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगा।
एक चीज़ और ध्यान रखें कि जूते चप्पल पहनकर अगर घर में बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में रहना भी पड़े आपको, तो आजकल मार्केट में बहुत पुराने समय से भी आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग लकड़ी की चप्पल पहना करते थे। जूट की चप्पलें हैं वो भी मार्केट में आ रही हैं, तो आप चाहो तो लकड़ी या जूट की चप्पलें खरीद सकते हो घर में पहनने के लिए। लकड़ी का कोई दोष नहीं माना जाता है। पुराने समय में आपने देखा था ऋषि मुनि और घर की माताएं जो होती थीं, वो ज़्यादातर लकड़ी की बनी हुई चप्पल, जिसको चट्टी बोला जाता था, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोला जाता हो, वो पहन के रहती थी। तो महिलाओं के लिए भी इस तरह की लकड़ी की चप्पल मार्केट में आज भी उपलब्ध है और पहले भी थी, और पुरुषों के लिए भी लकड़ी की चप्पल उपलब्ध है। अगर आपको लकड़ी की चप्पल मिल जाती हैं तो उनको पहन के रहिए। यकीन मानिए इससे घर का वास्तु भी ठीक रहेगा, आपके पैरों में एक्यूप्रेशर भी होता रहेगा और आपके बहुत सारे रोगों में भी इन लकड़ी की चप्पलों का फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। तो आप चाहो तो उन चप्पलों को भी खरीद कर यूज़ कर सकते हैं। तो चप्पल जूते से संबंधित मैंने जो चीज़ आपको बताई, उस पर एक बार गौर ज़रूर करिए, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है।